प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। कहाँ भयो जो मुख ते कयो, जब लग चोट न निकसी फूट। कहाँ भयो जो मुख ते कयो, जब लग चोट न निकसी फूट। प्रेम बाने तो ऐसे लगत है, अंग होते हैं टुक टुक। कहाँ भयो जो मुख ते कयो, मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। पर घायल भई सो तो कोई कुली में, सो रहते हैं भव सागर पार। कहाँ भयो जो मुख ते कयो, वाको आग खाग बाग नाग न डरावे। गुण अंग इंद्री से होत रहित, वाको आग खाग बाग नाग न डरावे। गुण अंग इंद्री से होत रहित, डर सकल सामी इनसे डर पत। या विद पाइए प्रेम प्रतीत। कहाँ भयो जो मुख ते कयो, जब लग चोट न निकसी फूट। लगी वाली औरे कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाके हैरी नाई। लगी वाली औरे कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाके हैरी नाई। ओ खेलत प्रेम पारे पियासो, देखन को तन सागर माई। ओ खेलत प्रेम पारे पियासो, देखन को तन सागर माई। कहाँ भयो जो मुख ते कयो, जिन बांधे हैं भवन 14, सोनार हमसे रहते हैं न्यारी। दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। पार के पार पिया की प्यारी। कहाँ भयो जो मुख ते कयो, जब लग चोट न निकसी फूट। जब लग चोट न निकसी फूट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कईयों जन्म सुफल किए, ऐसा पीयू का समय पाए। सेवा सन्मुख जन्म लूं, लिया हुक्म सिर चढ़ाए। लिया हुक्म सिर चढ़ाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। एक साहित वृथा न गई प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों,
देखिए साहित्य कहते हैं ना समय को, सुबह समय को साहित्य कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में। तो श्री जी भी साहित्य की बातें कर रहे हैं। तो साहित्य क्या है कि जैसे मुहूर्त कहते हैं ना, कोई भी कार्य करना है तो मुहूर्त देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। अच्छा समय कौन सा है, क्योंकि समय तो परिवर्तित होते रहता है, कभी शुभ घड़ी कभी अशुभ घड़ी, कभी क्या है कि लाभ बेला कभी काल बेला, ऐसे सब है ना। तो अच्छा समय में अच्छा काम कर लेना। पर जहाँ तक हो कि प्रातः काल की जो बेला है वो अच्छी है, अच्छी बेला उसको कहा जाता है, अच्छा समय। क्योंकि प्रातः काल कुछ बुरा होता ही नहीं। जहाँ जाओ लोग अच्छे विचार लेकर के चलने वाले लोग मिलते हैं। कोई मंदिर जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए सुबह सुबह, कोई घूमने फिरने जा रहे हैं तो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख करके, कोई तीर्थ यात्रा वाले जा रहे हैं, कोई दूर कहीं जाना है वो दौड़ रहे हैं सुबह सुबह। ऐसे ही अच्छे विचार वाले जिनको कुछ करना है, कुछ पाना है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, ऐसे लोग ज़्यादा चलते हैं। तो ऐसी घड़ी को पावन घड़ी, पावन बेला कहा जाता है। और दिन में भी समय अच्छा होता है, क्योंकि कुछ घड़ियाँ ऐसी होती है कि उनको बिता देने के बाद अच्छा समय आ ही जाता है। तो ऐसे ही अब भक्ति करने के लिए तो कोई पक्का समय नहीं है कि यही घड़ी में भक्ति करनी है। आप जब मिले तब कीजिए, समय सफल हो जाएगा। जब आपकी इच्छा हो, जब कुछ करना, पुण्य कार्य करना है, धर्म कार्य करना है, कर देना चाहिए। क्योंकि हम शुभ काम कर रहे हैं तो सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। विचार हमारा शुभ है और सोच शुभ लेकर के चल रहे हैं तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। क्योंकि जहाँ कुछ अच्छा होता है वहाँ बुरा होने की बात ही नहीं है। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं साहित्य को सफल करो। हर श्वास को, जीवन के हर श्वास, हर घड़ी, हर बेला अच्छा ही विचार रख करके चलो। बुरे विचार आने मत दो, और किसी के बुराई हम करें या किसी को कष्ट दें, किसी को परेशान करें, ऐसी सोच दिमाग में आए ही नहीं। तो सब साहित्य अच्छे होते हैं। तो जो पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ चल करके पहुँचे और वहाँ अष्टप्रहर की सेवा शुरू हुई, तो सब सुंदर साथ ने सोचा कि कोई भी घड़ी खाली जाने नहीं देना है, कुछ कुछ करते रहना है। तो वहाँ पर सुंदर साथ हर प्रकार की सेवा में तत्पर रहे। तब जमाना आज की तरह सुविधा युक्त जमाना नहीं था। जंगल में जाना, लकड़ी काट करके ले आना, ढो करके ले करके आना, फिर ढोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। कंधे में डाल करके, पीठ में चढ़ा करके ले करके आना, उनको सुखाना, उनको फिर छोटे छोटे जलाने योग्य बनाना, काट करके टुकड़ा करके, फिर सूखने के बाद जलाना। फिर भोजन भी है तो जहाँ खेती हो रही है वहाँ जाके खरीदना, उसको पीसना, तैयार करना, फिर बर्तन में बनाना, आदि आदि। और उसके बाद भोग व्यंजन धराना, सुंदर साथ के लिए भंडारा चलाना। तो एक एक घड़ी काम ही काम है, कुछ कुछ काम निकलते रहता है। और जो वहाँ पर गाने वाले हैं तो सुबह से श्री जी की सेवा में गाने के लिए उपस्थित हैं। वो तो 14 बारी से बार बार गाए ही जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी उसी में लगी हुई है। कल क्या गाना है, कौन सी प्रभाती गाना है, कौन सी वाणी गाना है, कौन सा भजन गाना है, उसी की तैयारी में वो हैं। और कई कई लोग हैं तो श्री प्राणनाथ जी महाराज जो चर्चा करते हैं उसको लिख लेना, कापियों में लिख करके तैयार करना, फिर किताब तैयार करना। उसके लिए भी साधारण काम नहीं है, क्योंकि मसीह तैयार करना होगा ना लिखने के लिए। तो जंगल में जाना और ऐसे ऐसे पत्तों को ढूंढना जिससे मसीह तैयार हो सकती है, वो सब चीज़ें तैयार करना, कलम तैयार करना, फिर काट करके एकदम पतला कलम तैयार करना, फिर उसको लिखना, कितना मेहनत का काम था।
पर उन्होंने लिखा श्री जी की वाणी, आज भी हस्तलिखित वाणी हम लोग देखते हैं तो चकित हो जाते हैं कि कैसे कागज़ उन्होंने तैयार किया, कैसे लिखने के लिए उन्होंने कलम तैयार किया, स्याही तैयार किया, और उन्होंने बहुत विवेक से लिखा। फिर जो श्री जी ने कहा विचार करके एक एक अक्षर भूल न हो जाए, ध्यान रख करके उन्होंने लिखा। तो ऐसे हर साहित्य को सुंदर साथ ने सफल बनाया। सेवा करने वाले सेवा के क्षेत्र में, और गाने वाले उस क्षेत्र में, लिखने वाले उस क्षेत्र में, पानी पिलाने वाले अपनी जगह पानी पिला रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, और सवारी निकलती है तो उस समय पावड़ा बिछाने वाले से लेकर के हर सेवा में। तो श्री जी कहते हैं एक साइत वृथा न गई। ऐसे सुंदर साथ ने एक घड़ी, एक साइत, एक पल भी व्यर्थ जाने नहीं दिया। धनी की ये सनकूल, ये केवल पद्मावतीपुरी की बात नहीं है। जब श्री देवचंद जी महाराज ने नौतनपुरी धाम की स्थापना की, वहाँ भी ऐसी सेवा होती रही। सुंदर साथ सेवा में आते हैं, चर्चा सुनते हैं, सेवा करते हैं, हर पल, हर घड़ी, हर समय को सुंदर बनाने के लिए कार्य करते हैं। और धनी की ये सनकूल, अपने धनी श्री देवचंद्र जी को प्रसन्न किया। धाम धनी को तो किया ही, सदगुरु को प्रसन्न किया, इसका मतलब धाम धनी को भी प्रसन्न किया उन्होंने। और यही प्राणनाथ जी महाराज पद्मावतीपुरी में है तो उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो प्रसन्न करने के लिए केवल दिखावा नहीं है, समर्पित होकर के सदा सदा संलग्न होकर के ऐसी सेवा कर रहे हैं। तो धनी भी उनको देख करके खुश हो जाते हैं। चले चित्त पर होए आधीन, कहते हैं कि धनी के चित्त के अनुकूल होकर के चलते हैं। परी न कबहू भूल, जीवन में कभी भूल करते ही नहीं, क्योंकि अच्छे विचार लेकर के चलते हैं तो भूल होती नहीं है। क्योंकि भूलना तो क्या है कि हम इधर उधर विचार फैलाते हैं, अन्य सोच में चले जाते हैं, अन्य मनस्क हो जाते हैं, तब हमसे भूल हो जाती है। भूल जाते हैं, भूल गए, वो भूल गए, ऐसे होते रहता है। जब विचार ही हमने केंद्रित कर दिया कि ये काम करना ही करना है, तो भूल होने की बात होती नहीं है। तो ऐसे ही सुंदर साथ ने बहुत शुद्ध चित्त से सेवा की। सो इत भी होए चले धन धन। प्राणनाथ जी कहते हैं ऐसी सेवा करने वाले सुंदर साथ संसार में भी धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसे उनके लिए सब कोई धन्य धन्य कहने लगे। देखिए एक शब्द होता है न, धन्यवाद। कोई अच्छा काम करता है तो उसको धन्यवाद दिया जाता है। तो आप देखिए साहित्यिक गोष्ठियों में, देखिए स्कूलों में, कॉलेजों में, क्लब के कार्यक्रम में आप देखिए धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है कि अच्छा काम इन लोगों ने किया, कार्यकाल को अच्छा इन्होंने बनाया और इन्होंने हर घड़ी सुबह सुबह काम किया है, तो धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद का कार्य करना, धन्यवाद प्रस्ताव रखना। जैसे आप देखिए कि संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो फिर सारे सांसद धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आते हैं ना, कि हमारे राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छा कहा, देश में जो विकास हो रहा है उसकी बातें उन्होंने कही। तो ऐसे ही हर जगह सामाजिक संस्थानों में, धार्मिक संस्थानों में धन्यवाद दिया जाता है। मंदिरों में भी जो मंदिर की सेवा में संलग्न होते हैं उनको धन्यवाद दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो ऐसे ही उस समय प्राणनाथ जी के समय में सेवा करने वाले धन्य धन्य होकर के गए। पद्मावतीपुरी धाम में या नौतनपुरी धाम में, मंगलपुरी धाम में जहाँ सेवा की उन्होंने, वहाँ पर धन्य धन्य हो गए। धाम धनी भी कहे धन्य धन्य, और साक्षात धाम धनी परम धाम में बैठे हैं उन सुंदर साथ को धन्य धन्य कहेंगे जो संसार में सेवा करके, समर्पित हो करके, आत्मा उन्होंने निर्मल करके परम धाम में जागनी हो गई, उनको धामधनी भी धन्य कहेंगे। और संसार में सदगुरु महाराज और प्राणनाथ जी भी उनको धन्य धन्य कहेंगे जो धामधनी के स्वरूप के रूप में ही उपस्थित है। साथ में भी हुई धन धन, और सुंदर साथ में भी धन्य धन्य। जहाँ भी जाएंगे आप महान हैं, आप सेवक हैं, आप अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, ऐसा करके सुंदर साथ भी धन्य धन्य उनको कहते हैं।
तो कहते हैं या के धन्य धन्य हुए रात दिन, ऐसे अच्छे लोगों को दिन और रात में धन्य होने का ही मौका मिलता है। पर कोई धन्य कहे इसकी अभिलाषा भी हम क्यों रखें? हम पर तो समर्पित होकर के सेवा कर रहे हैं। कहने वाले कहेंगे, नहीं भी कहेंगे तो भी हम सेवा करें, क्योंकि राज्य तो देख ही रहे हैं ना। इसलिए लोगों की प्रशंसा पाने के लिए कोई कार्य क्यों करें? हम कार्य करते चलें, भले ही लोग प्रशंसा करें ना करें, मौन धारण करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेवा करने वाले लोग होते हैं तो कुछ लोगों को ईर्ष्या भी होती है, तो यही क्यों सेवा कर रहे हैं, ऐसे करके वो बोल देते हैं कि हम भी तो कर सकते हैं, ये लोग ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा करके बोल देते हैं। या ऐसा नहीं बोलेंगे तो तुम अच्छा भी कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, कुछ बोलेंगे नहीं, मौन धारण करेंगे। उपेक्षा कहते हैं उसको, उपेक्षा कर देना, तो कुछ बोलना ही नहीं उसके लिए। ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि कहीं किसी ने अच्छा कार्य किया है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लोग प्रेरित होंगे, नए नए लोग प्रेरित होंगे ना। नहीं तो भी कुछ काम हो रहा है, कोई अच्छा है, धन्य है, ऐसा बोलता ही नहीं है, तो नए नए लोग कैसे प्रेरित होंगे कि यही काम हमको करना चाहिए? उनकी प्रेरणा के लिए, उनको एक लेसन देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए, ऐसी सोच भी रखते हैं। तो जो अच्छा करते हैं उनका कहीं जाना भी अच्छा होता है। अच्छे लोग कोई सभा में आते हैं तो खुशी होती है ना। जैसे कोई हम मीटिंग रखते हैं तो मीटिंग में अच्छी बात करने वाले लोग आकर के बैठ जाते हैं तो लगता है कि आज की मीटिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि अच्छे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और मीटिंग में कोई उटपटांग बोलने वाला कोई ऐसे आदमी आ गया तो लगता है कि ये कहाँ से घुस गया, अब ये मीटिंग कोई घुमा देगा, मीटिंग कोई बिगाड़ देगा, कुछ न कुछ ये नुकसान पहुँचाएगा। आप देखिए, बुरे लोगों का कहीं जाना ही बुरा होता है। बुरे लोग कभी साथ में यात्रा में आ गए तो भी यात्रा का आनंद भंग कर देते हैं। भोजन करने बैठे तो भोजन करने का आनंद भंग कर देते हैं। और कहीं मीटिंग में बैठे तो मीटिंग करने का आनंद भंग कर देते हैं। कहीं भी, क्योंकि उनका स्वभाव बुरा है, इसलिए कहीं भी कुछ ना कुछ वो लोग उल्टा सीधा करते रहेंगे। पर अच्छे लोग जहाँ जाएंगे वहीं सही, वहीं अच्छा, उसी में वो लोग क्या है कि उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए वो कार्य करते हैं, विचार देते हैं, सेवा भी करते हैं, समर्पित भी होते हैं। तो ऐसे लोग जहाँ भी जाएंगे वो शुभ कार्य ही करेंगे, शुभ शुभ कार्य करते हैं ना। इसके लिए वो गुरु नानक जी के विषय में कहा जाता है ना कि गुरु नानक जी भी बहुत पैदल चले हैं। वो तो इधर कहाँ, वहाँ से ननकाना साहब में उनका जन्म हुआ, आजकल पाकिस्तान में आता है गुरु नानक का जन्म स्थान। वहाँ से पैदल चल करके कामोक्षा तक आ गए। देखिए कितना, कामोक्षा का मंदिर है ना गुवाहाटी में, वहाँ तक चल करके आए। फिर वो तो मक्का और मदीना भी गए, इधर उत्तर में रसिया तक वो चले गए। बड़ी लंबी, भारत के संतों में सबसे ज़्यादा भ्रमण करने वाले गुरु नानक देव कहलाते हैं। फिर उसके बाद महामती प्राणनाथ जी ने उन्होंने यात्राएं बड़ी की। उन दिनों में, असुविधा के दिनों में भी बड़ी यात्रा प्राणनाथ जी ने भी की। तो गुरु नानक के विषय में कहा जाता है कि एक गांव में गए, तो वो गांव में गए तो क्या है कि लोगों ने कुछ सेवा उनकी नहीं की, खाना भी नहीं दिया, पूछा भी नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं। तो ऐसा करके उन्होंने कहा। तो जब वहाँ से निकलने लगे तो ये लोग इसी गांव में बने रहे, इसी गांव में ये लोग बने रहे, अच्छे बने रहे, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया और निकले। दूसरे गांव में गए तो सब लोगों ने उनकी सेवा की। कोई अन्न लेके आ रहा है, फल लेके आ रहा है, बिस्तर लेके आ रहा है, कुछ लेके आ रहा है। तो जाते टाइम उन्होंने कहा कि ये सब लोग यहाँ से बिखर जाएं। तो नानक देव जी के साथ में चलने वाले जो शिष्य थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे गुरु जी ने तो उल्टा आशीर्वाद दे दिया। जो बुरे लोग थे उनको बने रहे ऐसा करके आशीर्वाद दिया, जो अच्छे लोग थे उनको बिखर जाएं ऐसा करके आशीर्वाद दिया। ये ठीक नहीं हुआ आशीर्वाद।
तो रास्ते में कहते हैं गुरुदेव, गुरु नानक देव जी आपने क्या आशीर्वाद दिया? तो गुरु नानक देव जी ने कहा मैंने सोच समझ करके आशीर्वाद दिया है कि जो बुरे लोग हैं वो वहीं बने रहेंगे तो उसी क्षेत्र में बुराई करेंगे, दुनिया भर बुराई नहीं फैला सकते, और अच्छे लोग वहाँ से बिखर जाएंगे, जहाँ जाएंगे अच्छाई करेंगे और अच्छा ही समाज तैयार करेंगे। तो पूरे देश में अच्छे लोग बिखर जाएंगे तो पूरा देश अच्छा हो जाएगा, और बुरे लोग फैल गए तो बुराई बुराई, जैसे आतंकवादियों को आप देखिए, आज ये कहीं भी फैलते हैं तो देश का बुराई होता है, नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है। वो एक ही जगह टिके रहे तो एक ही जगह बदमाशी करते रहेंगे, फैल गए तो बिगाड़ा, और अच्छे लोग जहाँ फैले वही अच्छा ही कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं। मैंने देखा कि जो लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं बचपन से, उन लोगों को मैंने देखा कि जहाँ भी जाते हैं वो मंदिर ढूंढते ही हैं, फिर वहाँ कमेटी में जुड़ना चाहते हैं, सेवा में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अच्छे हैं। उनको जहाँ विदेश में भी जाते हैं तो विदेश में भी हम देखते हैं कोई ना कोई मंदिर से जुड़ाव वो लोग रखते ही रखते हैं, और अपने कार्यक्रम में भी वो आते हैं। हम बचपन से आते थे, इसलिए हम आएंगे यहाँ पर भी, दूर दूर जाने के बाद भी उनकी अच्छाई वहाँ भी प्रकट हो जाती है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि वाके धन्य धन्य हुए रात दिन, कई छिपे रहे माहे दुश्मन। और कभी कभी क्या है कि कुछ लोग छुप करके रहते हैं और दुश्मनी भी कर लेते हैं। वो आपके ही घर में भी हो सकते हैं, आपके ही समाज में भी हो सकते हैं, आपकी संस्थाओं में भी हो सकते हैं। तो चुप करके रहते हैं और बीच में कहीं दुश्मनी प्रकट कर देते हैं। प्राणनाथ जी के समय में भी ऐसा रहा होगा, इसलिए प्राणनाथ जी ने ये बातें यहाँ पर लिखी कि कहीं छिपे रहे माए दुश्मन, और हमारी राह और न खुद नहीं चलेंगे, दूसरे को भी चलने नहीं देंगे। खुद भी कुछ करते नहीं है, दूसरों को भी करने नहीं देंगे। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा करके रोकने के लिए आ जाते हैं। उनका ऐसा स्वभाव हो जाता है। चाल उलटी चल देखा वहीं, और जब भी वो चलते हैं तो उल्टी चाल से चलते हैं, सही नहीं चलते हैं, सीधा नहीं चलते हैं। आप देखिए कि कहीं भी परिक्रमा है ना, सब लोग सीधे चले परिक्रमा में तो कितना आनंद आता है ना। पार्क में चलने वालों को भी आप देखिए, सीधा सीधा पार्क में परिक्रमा की भांति क्लॉकवाइज चलना होता है ना, तो उस तरह से आप बाएं से परिक्रमा करके आप चलेंगे तो कितना अच्छा होता है। कोई दाएं से चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो बीच बीच में टकराया जाता है ना, वो उधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है। ऐसी स्थिति पार्क में कभी कभी होती है। तो एक ही दिशा से सब लोग चलें तो सबको सुख मिलेगा, सबको सुविधा होगी, सब सहजता से अपने कार्यक्रम को पूरा करेंगे। उल्टी दिशा में कोई चला तो गड़बड़ हो जाता है। तो श्री जी कहते हैं चाल उल्टी चल दिखावे, कुछ थोड़े होते हैं उल्टी चाल चलने वाले, सीधा चलने वाले, सही चलने वाले की संख्या तो ज़्यादा ही होती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलत मार्ग को चुन लेते हैं। तो भी धनी न तजे तिन्ना, कहते हैं फिर भी दामदनी सद्गुरु उनको त्याग नहीं करते, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं कि गलत मार्ग में चलने वाला भी सही मार्ग में चले, उसमें सुधार आ जाए, कुछ वो अपने आप को सही दिशा में लेकर के जाए। इसके लिए प्रवचन सुनाते हैं, बैठ करके समझाते भी हैं कि तुम सही हो जाओ, तुम्हारा नाम होगा, अच्छा काम करोगे। इस तरह से धनी किसी का त्याग नहीं करते हैं। आप देखिए माता पिता होते हैं तो बच्चों को सबको प्यार से ही रखते हैं। अभी एक जगह में नेपाल में था, इटहरी में था, तो वहाँ किसी का धाम गमन हुआ एक माता जी का, तो मैं भी वहाँ श्रद्धांजलि देने गया था। तो वहाँ मैंने देखा कि 6 भाई लड़के हैं, पुराने समय की बात है ना, तो लड़के 6 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ, तो 8 जने वहाँ पर माँ के क्रियाक्रम के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे, सफ़ेद वस्त्र धारण करके। तो मैंने देखा कि कितना बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली कितना अच्छा है कि माता पिता के 6 लड़के हो जाना। आजकल तो ऐसा कहीं दिखलाई भी नहीं देता है, 1-2 बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा तो होते ही नहीं हैं। तो माता पिता के 6 बच्चे हैं और 2 लड़कियां 8, तो सब माता पिता की सेवा करेंगे ऐसी बात तो नहीं है।
उनमें से कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते, पर माता पिता का स्नेह नहीं करने वाले पर भी बना ही रहता है कि नहीं करने वाले को कुछ नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं बोलते। जब बंटवारा होता है तो कहते हैं कि समान बंटवारा करो, मेरी सेवा उसने की नहीं की उसकी परवाह हम नहीं करते हैं, हमारे बच्चे हैं, इसलिए समान बंटवारा, सबका हक अपना अपना दे दो। माता पिता त्याग नहीं करते, त्याग वो खुद ही त्याग कर रहा है, पर माता पिता फिर भी उसको सही रास्ते में लाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ऐसे ही गुरुजन भी अंतिम समय तक प्रयास करते हैं कि कोई आदमी नहीं सुधर रहा है फिर भी सुधरे, उसको मौका दिया जाता है। अब देखिए सरकार की नीति में तो क्या होता है कि कोई बुरा करता है तो उसको सज़ा दी जाती है, थाने में बंद करते हैं, जेल में बंद कर देते हैं और बहुत कुछ सज़ा देते हैं। पर धार्मिक क्षेत्र में सज़ा नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में सुधरो सुधरो, उसको क्षमा कर दिया जाता है। एक बार के लिए तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा, तुम दोबारा सुधरो, दोबारा भी क्षमा कर दिया जाएगा, बार बार भी किया जाएगा क्षमा की, अब भी तुम सुधरो, लास्ट दम तक तुम सुधरो, कहीं न कहीं तुम में सुधार आ जाए। क्योंकि धर्म में ऐसी कोई नीति नहीं है कि कोई दंड दे, ऐसे धर्मशास्त्र में कुछ लिखा नहीं है। धर्मशास्त्र में तो उसको सुधारो बार बार प्रयास करके। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ऐसे लोगों को भी धनी त्यागते नहीं हैं, फिर भी उम्मीद लिए बैठते हैं कि ये भी सेवा करेगा, ये भी सत्कर्म करेगा, वाणी लिखेगा, वाणी गाएगा, भजन गाएगा, जीवन को सफल बनाएगा, ऐसी उम्मीद लेकर के चलते हैं। ये उनकी असीम कृपा है, परम कृपा है। जैसे सूर्य की रोशनी सबको मिलती है, सूर्य को माने न माने फिर भी उसकी रोशनी सबको मिलती है, प्रकाश सबको मिल जाता है, ऐसे ही धामधनी की कृपा भी सब पर बरसती है। तो उसका लाभ हम ले सकें, अनुभव कर सकें, उनकी पहचान कर सकें और अपने जीवन को उनके चरणारविंद में समर्पित कर सकें, यही आज की चौपाई का सारांश है। तो इतने में ही आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कई छिपे रहे माहे दुश्मना, और मारे राह औराना, चाल उलटी चल देखा वही, तो भी धनी न तजे तीन, तो भी धनी न तजे तीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। पिया तुम हो पिया सदमा
मैं